पर्याप्त है। बात समझो, समझ जाओ आप। जो मैं आज आपको बात बता रहा हूँ, इसको अगर आपने समझ लिया तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा, आने वाली नस्ल बदल जाएगी, आने वाली पीढ़ी बदल जाएगी आपकी। क्योंकि बाबा दादा ने कुछ सोचा था तो हमारे जीवन में परिवर्तन आया है, और मैं अगर सोचूंगा तो मेरी पीढ़ी में परिवर्तन होगा। यस सर, बिल्कुल। एक आदमी को कुर्बानी देना पड़ेगा, एक पीढ़ी को कुर्बानी देना पड़ता है। आज जितने लोग कामयाब हैं मार्केट में, जिस भी क्षेत्र में कामयाब हैं, उनके पिताजी ने या उनके पिताजी ने कुर्बानी दिया था, इसलिए आज वो कामयाब हैं। अगर आज आपकी पीढ़ी कामयाब नहीं है तो आने वाली पीढ़ी को कामयाब बनाने के लिए आपको कुर्बानी देना पड़ेगा। कुर्बानी देने का मतलब बलि नहीं चढ़ाना अपने आप की, विचारों को बदलना है। क्या बदलना है? विचारों को बदलना है। आज के कई साल पहले मैंने निर्णय लिया था, डिसीजन लिया था, ये जिल्लत भरी जिंदगी नहीं चाहिए। कौन सी जिल्लत भरी जिंदगी? हेलो, आज जो समाज में चल रही है, मोटरसाइकिल में तेल नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, घर में पंखा नहीं है, लाइट का कनेक्शन नहीं है, पानी के लिए दिक्कत है, खाने के लिए दिक्कत है, आने के लिए दिक्कत है, जाने के लिए दिक्कत है। 80% आदमी सुबह टंकी देखता है, गाड़ी चलाता है। पहले गाड़ी चलाने से पहले टंकी देखता है, हिलाता है। सही सर, हिलाता है, तेल पैदा नहीं होता, ऊपर से डालना पड़ता है उसमें, लेकिन हिला के देख रहा है। क्यों? क्योंकि पैसे का तंगी है, अभाव है। किसका? पैसे का। समझ में आ रहा है? तो जिल्लत भरी जिंदगी से बाहर निकलने के लिए मैंने डिसीजन लिया था, ये जिंदगी नहीं चाहिए, और आने वाली पीढ़ी भी इस जिंदगी में उसको आना नहीं है। यानी बच्चे पैदा होने से पहले उन बच्चों को ये नसीहत नहीं दिखाना मुझे, जो मैंने देखा, ये देख ना पाए मैं। ये मैंने डिसीजन लिया था, और वो डिसीजन का नतीजा आज ये है कि वो बच्चे वो जीवन नहीं देख पाए जो हमने देखा है। बिल्कुल सर, सही। ये आपको लेना पड़ेगा डिसीजन, ये दूसरा नहीं लेगा। बच्चे हमारे हैं, पैदा हमने किया है, तो निर्णय कौन लेगा? मैं लूंगा। लेकिन नहीं, पिताजी ने अगर कुछ किया होता तो काम बन जाता। हमें पप्पा कुछ करना ही नहीं है। क्या बहुत लोग साले दिन भर बैठे कहते हैं यार सब यार सबके बाप बना रहे, हमारे बाप कुछ नहीं बना। साले तुम्हारे बाप ने तुमको इतना बड़ा हट्टा कट्टा बना दिया है, इतना हट्टा कट्टा तुमको बना दिया, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? जान लो कि पप्पा की। हेलो, पप्पा ने आपको जवान कर दिया है, पढ़ा लिखा खिला पिला के जवान कर दिया है, बाकी आगे आपकी जिम्मेदारी बनती है। जितना उन्होंने किया उसके लिए उनको धन्यवाद। तो कहने का मतलब आपको बदलाव करना पड़ेगा, और यदि आपने बदलाव के लिए नहीं सोचा, यदि आपने बदलाव के लिए नहीं सोचा तो होलसेल में आए और रिटेल में जाओगे। आए और चले जाओ। कुछ को तो रिश्तेदार भी नहीं जान पाते, आता और चला जाता, मर जाता आदमी, महीना 2 महीना फलाने खत्म हो गए, कोई बात नहीं, खत्म हो गया, राइट। लेकिन एक आदमी खत्म होता तो हाहाकार मच जाता है। प्रेस मीडिया ये वो दुनिया पूरा, क्यों? समझ में आ रहा है? नहीं, उनकी किस्मत अच्छी थी, उनकी किस्मत अच्छी थी। उनकी किस्मत नहीं अच्छी थी, उन्होंने हिकमत लगाया था। क्या लगाया था? हिकमत। उनकी हिकमत, उन्होंने हिकमत लगाया था। लेकिन हम लोग कहाँ अपना हिकमत लगाते हैं? चौराहे पे, पान की दुकान पे, होटल पे, 5 रुपए का किसी खरीदा पेपर को पढ़ते हैं दिन भर। मोदी को ऐसा नहीं करना चाहिए, योगी को ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रधान हरामी है, ये ऐसा है, वो ऐसा, दिन भर इधर के बाद उधर करते रहते हैं, अपना कोई हिकमत नहीं लगाते हैं, दूसरे में जाके हिकमत लगाते हैं। अगर इनको वो कुर्सी मिल जाए तो ये भी साले वही जाके वही करेंगे। सही सर। हेलो, जो आदमी आप दे रहा है, आपको क्या लगता है उसको वो कुर्सी मिल जाएगी तो क्या करेगा? जो वही कर रहा है वो भी यही करेगा। सही। नहीं समझ में आ रहा है? करना पड़ेगा ना। पर यहाँ खाली उपदेश दे रहा है ना? यस। तो कहने का मतलब है आपको, हमें अपने जीवन में, अपने भविष्य के लिए हमें आपको सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग जानते हो क्या करते हैं? पेपर में राशि देखते हैं, राशिफल देखते हैं। शायद ठीक है कि नहीं? कुछ लोग राशिफल देख रहे हैं, कुछ लोग समय का इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोग बप्पा के मरने का इंतजार कर रहे हैं। एक आदमी दिन मिला कहे बप्पा में मर जाए, हम कहा कहे कि 1 बीघा जमीन हमारी रोड किनारे है, और वो बिकेगी तो लाखों रुपया मिले, गाड़ी वाड़ी खरीदेंगे। तो कुछ
वरासत में काम शुरू। हाँ, तो कुछ बप्पा के मरने का इंतजार कर रहे हैं, कुछ ससुराल में ससुर के मरने का इंतजार कर रहे हैं, वहाँ की संपत्ति मिल जाएगी। इस तरीके के हरामी टाइप के आदमी को हम हरामी बोलते हैं अपनी भाषा में। इस तरीके के हरामी टाइप के आदमी है, जीवन में कुछ नहीं करना चाहते। कुछ आदमी इस टाइप के, मेरा लड़का 12 साल का हो गया है, अब 6 साल बाद 18 हो जाएगा, इसको दुबई भेजेंगे, इसको दुबई भेजेंगे, ये तक बेटे गाँव में जो है पंचायत करेंगे। सही सर। हाँ, इस तरीके के सोच के आदमी है समाज में। तो कहने का मतलब ये है, वो दुबई जाएगा तो गारंटी नहीं पैसा तुमको हर महीने देगा। बिल्कुल और कब तक देगा? जब तक शादी नहीं होगी, शादी होने के बाद 4 आना नहीं मिलेगा। सही सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है? तो आप जो पराधीन सपनों सुख नहीं, नहीं। इसलिए आपको खुद का क्रिएशन अपना करना है। और सफलता के लिए किसी भी क्षेत्र में आपको कामयाब होने के लिए जात से, धर्म से, रंग से, रूप से, कद से, काठी से, उम्र से, पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। हर क्षेत्र में, हर जात के, हर धर्म के, हर समुदाय के, हर कद के, हर काठी के लोग कामयाब हैं। और जितने ज्यादा लोग कामयाब हैं वो कम पढ़े लिखे हैं। कम पढ़े लिखे लोग ज्यादा आगे गए हैं। ज्यादा पढ़े लिखे लोग कम पढ़े लिखे लोगों के यहाँ नौकरी करते हैं। सही सर। ज्यादा पढ़े लिखे लोग कम पढ़े लिखे लोगों के यहाँ नौकरी करते हैं। समझ में आ रहा है? हजारों एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन अभी उतना समय मेरे पास नहीं। जिसको डाउट होगा मेरे से बाद में समय ले सकता है, नाम नंबर, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि आज आपको एक डिसीजन लेना है कि मुझे आपको जिंदगी में परिवर्तन चाहिए। और एक नए व्यापार के विषय में आज हम आपको बताएंगे। इस व्यापार के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। सैकड़ों अपने क्षेत्र भेटरिया रुदौली के बीच में सैकड़ों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। 9 साल पहले मैंने डिसीजन लिया था, मेरे जीवन में बदलाव आया। परशुराम जी मिले, इनके जीवन में बदलाव आया। दिलचंद जी मिले, इनके जीवन में बदलाव आया। अनिल जी मिले, ये भी डेली बेसिस करते थे मजदूरी, इनके जीवन में बदलाव आया। मीरा जी आए, इनके जीवन में बदलाव आया। ऐसे करके सैकड़ों लोग यहाँ पे बदल गए। पूरे डिस्ट्रिक्ट में हजारों लोग बदल गए और पूरे देश में लाखों लोग इस व्यापार के माध्यम से बदल चुके हैं। और मार्केट बदल गया है, मार्केट भी बदल गया है, बाजार व्यवस्था बदल गई है। अभी देखो गली गली, मोहल्ले मोहल्ले डिलीवरी मैन आते हैं, डिलीवरी बॉय बैग लाद के सामान भर के घर घर पहुंचा रहे हैं कि नहीं पहुंचा रहे हैं? बाजार व्यवस्था भी बदल गई है, सब कुछ बदल गया है। अगर बदला नहीं तो हम आप नहीं बदले। यस सर, सही। और जमाने के अनुसार अगर कोई बदलेगा नहीं तो जमाना उसको बदल के रख देगा। राजदूत ने बदलाव नहीं किया ना, खत्म मार्केट से। राजदूत ने बदलाव नहीं किया, मार्केट से खत्म हो गई। अम्बेसडर कार ने बदलाव नहीं किया, मार्केट से खत्म हो गई। बुलेट ने बदलाव नहीं किया था, इसलिए बीच में खत्म थी। जैसे बदलाव किया झट से मार्केट में आ गई ना। आ गई सर। बुलेट की कमी क्या थी? एक तो उसका किक लगाने का साला तरीका उल्टा था, नीचे गियर फंसा ऊपर हुआ सो। क्यों? इतनी हैवी गाड़ी थी, उसको स्टार्ट करने में लोगों को दिक्कत आती थी। जब से सेल्फ स्टार्टर आई, स्प्लेंडर से ज्यादा बुलेट बिकने लगी। बिल्कुल। बदलाव किया उसने, पहले बदलाव नहीं किया था, नहीं बिक रही थी। बदलाव करते झरझर बिकने लगी। तो ये मार्केट बदलाव का है। जैसे आपने पहले वेलवेट पहना, फिर आप ट्राउजर पे आ गए, पैंट पे आ गए, कुर्ता पैजामा से लोग आज पैंट शर्ट पे आ गए, धोती से कुर्ता पैजामा पे गए थे। तो बदलाव, ये क्या है? बदलाव है। तो आपको भी पैसा कमाने के लिए बाजार व्यवस्था बदल गई है, आपको भी बदलाव करना है। कम समय में ज्यादा पैसा कमाना है, उसका रास्ता हम आपको बता रहे हैं। इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, प्रत्यक्ष व्यापार। कौन सा व्यापार? डायरेक्ट सेलिंग, प्रत्यक्ष व्यापार। आज हम प्रत्यक्ष व्यापार के विषय में बात करेंगे। प्रत्यक्ष व्यापार क्या है, लेकिन उससे पहले हम अप्रत्यक्ष व्यापार के विषय में बात करेंगे कि अभी तक हमें सामान कैसे मिलता था। अप्रत्यक्ष व्यापार, जो इनडायरेक्ट सेलिंग थी, जो पहले जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम, पारंपरिक बाजार व्यवस्था। कौन सी बाजार व्यवस्था? पारंपरिक बाजार व्यवस्था के विषय में आज आपको हम बात कर रहे हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम, पारंपरिक बाजार व्यवस्था। हमें आपको सामान कैसे मिलता है? कोई सामान आप प्रयोग करते हो तो फैक्ट्री में बनता है, फैक्ट्री से किसके पास जाता है? हर प्रदेश लेवल पर एक इनके होते हैं वितरक, और वितरक से हर जिले लेवल पर होते हैं थोक व्यापारी। और थोक व्यापारी किसको देता है? फुटकर दुकानदार को। और फुटकर वाला किसको देता है? ग्राहक को। फैक्ट्री कोई भी सामान बनाती है तो इसका क्या कराती है? ये सबको पता है कि नहीं पता है? नहीं पता तो देखो आप, जो भी आज
हर सामान लेते हो, कपड़ा लेते हो, साबुन लेते हो, खाने की जो भी वस्तुएं, जितना भी सामान आप खरीदते हो, ये सारा सामान हमें आपको हमारे आपके घर में नहीं बनता है। यस सर। ये कहाँ बनता है? फैक्ट्री में बनता है। और फैक्ट्री हम लेने जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं ना। फैक्ट्री हम लेने जाते नहीं है। और एक सामान फैक्ट्री लेने जाओगे तो मिलेगा भी नहीं। तो फैक्ट्री वाला क्या करता है, वो हर प्रदेश लेवल पर इसके वितरक होते हैं, वितरक को देता है। और वितरक किसको देता है? थोक व्यापारी को देता है। कई बार आप मार्केट में जाते हो तो थोक व्यापारी होते हैं और वो बोलते हैं भैया हम फुटकर सामान नहीं देते हैं। क्या बोलते हैं? हम फुटकर नहीं देते हैं, हमारे यहाँ रिटेलिंग नहीं होती है, यस। हम थोक व्यापारी हैं, एक सामान हम बेचते नहीं है। किसी मेडिकल एजेंसी पे जाओ तो दवा आपको एक पत्ता नहीं देगा, वो कहेगा हम थोक व्यापारी मेडिकल स्टोर पे जाके खरीदो, राइट। राइट। तो थोक व्यापारी होते हैं और ये थोक वाले फुटकर को देते हैं, फुटकर वाले से हम आप खरीदते हैं। और ये फुटकर वाला हमें आपको देता है ग्राहक। ग्राहक कौन है? हम और आप। इसको ग्राहक को कस्टमर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कष्ट धन मर, कष्ट करते रहो मरते रहो। इसको भोक्ता भी कहते हैं। ऊपर को मुंह करो भोंकते रहो। कोई सुनने वाला है? कोई नहीं सुनेगा। 0 तो फुटकर से ग्राहक। फैक्ट्री सामान बनाती है तो प्रचार करवाती है। फैक्ट्री सामान बनाती है तो प्रचार क्यों करवाती है? क्योंकि फैक्ट्री को पता है इस सामान का अगर कोई हीरो, कोई हीरोइन, कोई क्रिकेट का खिलाड़ी प्रचार करेगा तो हर हीरो, हीरोइन और क्रिकेट के खिलाड़ी के लाखों फैन होते हैं, पसंद करने वाले, लाखों करोड़ों लोग पसंद करने वाले होते हैं। तो फैक्ट्री को यह अनुमान है कि अगर हमने एक हीरो से प्रोडक्ट का प्रचार करवा दिया तो इतने करोड़ हमारा माल बिक जाएगा। तो उतना करोड़ रुपया वो हीरो, हीरोइन को दे देता है। अब वो हीरो, हीरोइन आके टेलीविजन पे, पत्र में, पत्रिकाओं में ऐड कर देते हैं झूठ बोल के। जैसे बहुत पहले प्रचार आता था, मेरी सुंदर त्वचा का राज लक्स, और कई करोड़ रुपया ऐश्वर्या राय ले गई। आप क्या लगता है? और ऐश्वर्या राय को देख के बहुत लोग लक्स लगाने लगे कि हम गोरे हो जाएंगे। सही। तो क्या ऐश्वर्या राय 10 रुपए का लक्स लगाती होगी? नो सर, कुटिया भी नहीं लगाती हूँ। मीरा जी कह रही थी कुटिया, सही बात है। जो 2.5 लाख की लिपस्टिक इतने में लगाती है, 2.5 लाख की जो लिपस्टिक इतने में लगाती है, पूरे शरीर में 10 रुपए का लक्स लगाएगी? नो सर, संभव नहीं। राइट। अब ये अमिताभ बच्चन नवरत्न 1 रुपया तेल का प्रचार करता है? आपको क्या लगता है 1 रुपया पुड़िया तेल लगाता होगा? नो सर। ये सब झूठ बोलने का करोड़ों 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 रुपया लेते हैं, है ना। ये करोड़ों रुपए कहाँ से जा रहा है? ये करोड़ों रुपए कहाँ से जा रहा है? कस्टमर से। कहाँ से जा रहा है? कस्टमर से। वेरी गुड, जोरदार ताली। एक मान के चलते हैं एवरेज। मान लो फैक्ट्री में कोई भी सामान, मान लो ग्राहक को कोई भी सामान 100 रुपए का मिलता है। कितने का? 100 रुपए का मान लेते हैं, एक उदाहरण के रूप में चलेगा। क्या नाम है सर आपका? लाइग्राम जी। मान लेते हैं हम आप ग्राहक हैं, हमें आपको कोई सामान मान लेते हैं 100 रुपए का मिलता है, तो फैक्ट्री में कितने का बनता होगा ये आपके अनुमान से? बोलिए कुछ आइडिया दीजिए। 50 रुपए बहुत है। चलिए मैं बताता हूँ। ये सामान जो कस्टमर को 100 रुपए